एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत ही गरीब था। उसकी एक पत्नी और दो बच्चे थे। वह थोड़े दिन के लिए नमक का व्यापार करने लगा। जैसे तैसे यहाँ वहाँ पैसा लेकर वह गधे के ऊपर नमक को रखकर बगल के गांव में यहाँ वहाँ घूमकर नमक को बेचकर शाम तक वह अपने घर वापस आ जाता। उसे अपने बगल के गांव में नमक का व्यापार करने के लिए रास्ते में एक पेड़ जिसमें भयंकर भूत रहता था, उस पेड़ को उसे रोजाना पार करके जाना पड़ता था। उस पेड़ में एक बहुत अच्छा भूत रहता था। वह भूत आज तक किसी का कोई भी बुरा नहीं किया। एक दिन हमेशा की तरह वह व्यापारी गधे के ऊपर नमक रखकर व्यापार करने के लिए निकलता है। लेकिन उसका अच्छा भाग्य बोलें या बुरा भाग्य, जब वह उस पेड़ को पार करके जा रहा था तब घने बादलों से जोरदार बारिश शुरू हो गई। गधे के ऊपर रखे हुए नमक पूरी तरह से घलकर बह गया। केवल गधे की पीठ पर एक कपड़े का थैला ही बचा था। इससे वह दुखी होकर बहुत ही चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि मेरा लाभ तो गया, साथ साथ में मेरा नमक में जो धन लगाया था वह भी चला गया। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैं कैसे नमक लेकर आऊंगा? कौन मेरी मदद करेगा? नमक बहकर नष्ट हो गया। उसके बाद वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। वह व्यापारी जैसे ही रोता है तो ऐसी बातें सुनकर पेड़ के नीचे भूत उतरकर आ जाता है और शिवराम से कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या कष्ट तुम पर आ गया है? भूत को देखने पर शिवराम बहुत ही डर गया था। डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हर रोज मैं तुम्हारा कष्ट रोज देख ही रहा हूँ। मैं तुम्हें एक मायावी घंटा देता हूँ। ऐसा देखते ही देखते शिवराम के हाथ में घंटा दे दिया और भूत कहता है कि हर दिन सुबह सुबह तुम आबरा का डाबरा मंत्र बोलोगे तो तुम्हें 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। उससे तुम अपने व्यापार को दुगना कर देना। लेकिन एक बार तुम इस मायावी घंटे के बारे में अपनी पत्नी और किसी भी व्यक्ति को मत बताना। तुम जैसे अच्छे आदमी का मैं भला करूंगा तो मेरा मोक्ष बिल्कुल मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बोलकर वह भूत वहां से चला गया। उस दिन से शिवराम का कष्ट काल जाकर अच्छे दिन आ गए। अपने परिवार के लिए और व्यापार के लिए उसे बस 2 ही सोने के सिक्के की जरूरत थी। दैनिक तौर पर उसे रोजाना 3 सोने के सिक्कों की बचत हो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह दान धर्म भी करने लगा ताकि भूत को मोक्ष प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे उसे बहुत सारा लाभ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसके हाल बहुत अच्छी तरीके से सुधर गया। उसने एक बहुत बड़ा घर भी बना लिया। ऐसे में एक दिन अचानक उसकी मायावी घंटा घर में से गायब हो गया। उसने बेबी से बुलाकर पूछा। बीबी कहती है, अरे वो तो बहुत खराब दिख रहा था, इसलिए मैंने अपने पुराने बर्तनों के साथ उसे भी बेच दिया। ऐसे उसने सच्चाई जाने बगैर उसने उस घंटे को बेच दिया। वह व्यापारी पत्नी से कहता है, अरे तुमने वह घंटा किसको बेच दिया? मुझे जल्दी बताओ। ऐसे वह गुस्सा करता है। पत्नी कहती है कि बगल गांव में जो विक्रम पुराने बर्तनों को बेचता है, मैंने उस घंटे को उसे ही दे दिया है। आप इस पुराने घंटे को लेकर क्यों गुस्सा कर रहे हो? कुछ भी समझाओ, नहीं समझेगी। वैसे भी भूत ने चेतावनी तो दिया था कि पत्नी को और किसी को भी मत बताना। फौरन वह दौड़ता दौड़ता बगल वाले गांव के लिए निकल पड़ता है। वहां विक्रम के घर जाकर वह कहता है, अनजाने में मेरी बीवी ने आपको घंटा बेच दिया है, कृपया उसे आप मुझे वापस दे दो। जितना भी पैसा होगा मैं आपको वापस लौटा दूंगा। ऐसे ही विक्रम ने देखकर कहा
कि किसी तरीके से भी इसको लाभ जरूर है, तभी यह घंटे के लिए इतनी दूर वापस आया है। तो सचमुच इसमें कुछ बड़ी बात है। अरे भाई तुम कुछ भी सोचो, लेकिन एक बार मैं जो खरीदता हूँ वो वापस किसी को नहीं देता। वो घंटा भी बहुत ही सुंदर है, इसीलिए मैंने उसे अपने पूजा घर में रख लिया। उस घंटी में ऐसी क्या विशेषता है जो तुम इतनी दूर से दौड़ते दौड़ते आए हो? विक्रम उस घंटी का रहस्य व्यापारी से जानना चाहता था। व्यापारी विक्रम से कहता है कि उस घंटे में मैंने 5 सोने के सिक्के छिपाए हुए थे, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। 5 सोने के सिक्के तुमने घंटे में छिपा कर रखा? क्या ये मुझे विश्वास करना होगा? ऐसा कहकर विक्रम हंसने लगा। व्यापारी कहता है, तुमको भरोसा करना है तो करो, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, चाहे तो तुम शर्त भी रख लो। शिवराम के ऊपर विक्रम को थोड़ा संदेह होने लगा। घर में जाकर उसने उस घंटे को अच्छी तरीके से जांच पड़तालते हुए देखा, लेकिन घंटे के अंदर सोने के सिक्के तो बिल्कुल नहीं थे। उसको लेकर विक्रम घर से बाहर घंटे को लेकर आता है। व्यापारी ने सोचा वह भी हो गया। विक्रम व्यापारी से कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बिल्कुल मत बनाओ, इस घंटे में 5 सोने के सिक्के नहीं निकले तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और तुम हार जाओगे। 1000 रुपए का शर्त लगाते हुए विक्रम से व्यापारी ने घंटे में से 5 सिक्के निकाल दिए। ऐसे ही सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर व्यापारी जीत गया और विक्रम हार गया था। उसने घंटे को शिवराम को दे दिया और विक्रम ने उसे 1000 रुपए दिया तो व्यापारी ने मना कर दिया। उसने कहा, ये पैसा मुझे मत दीजिए, आप इन पैसों को गरीबों में बांट दीजिए, उससे गरीबों की मदद होगी और आपका भी भला हो जाएगा। ऐसे में उसे घंटा मिल गया। ऐसे में सोचकर वह बहुत खुशी खुशी से घर के लिए चल पड़ा।